अभी भाई एक स्ट्रेटजी है ना, वो मार्केट में बहुत अच्छी काम कर रही है और उससे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस स्ट्रेटजी को नहीं पता ना, तो आपको पैसा नहीं बनेगा। लेकिन आज आपका भाई है ना, वो पूरी स्ट्रेटजी बताएगा उसको कि कैसे उसको आपको लगाना है, और पूरी तरीके से हिंदी में बताऊंगा ना, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और मोबाइल पे मैं डेमो भी बताऊंगा कि जब मार्केट में वो स्ट्रेटजी बनती है ना, तो किस तरीके से आपको मार्केट में बाइंग करना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से बाय किया ना और सही तरीके से उस स्ट्रेटजी को लगा लिया ना, तो आपको भी भाई पैसा बनेगा। आप इस पे मत जाओ कि मेरा जो यूट्यूब का थंबनेल है ना, वो अच्छा नहीं बना, क्योंकि देखो मुझे बनाना नहीं आता है। मैंने तो ऐसे ही बना दिया कि खाली आप लोगों को समझ में आ सके। लेकिन भाई वीडियो बेस्ट होने वाला है। वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना भाई, वो सबसे बेस्ट होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको देखना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग की स्टार्टिंग करने का सोच रहे हैं ना कि भाई मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, मैं भी भाई मार्केट से पैसा कमाऊं, तो भाई आपके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, मैं आपको पूरा एक हिंदी में बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर आपको वो स्ट्रेटजी जाननी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, तो सबके पास वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट से पैसा बन रहा है उस स्ट्रेटजी से, और ज़्यादा उसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी वो स्ट्रेटजी बन गई ना, तो फिर वहाँ से आपको पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वरना अगर आप थोड़ा ही वीडियो देख के चले जाओगे ना, तो अगर आप वो स्ट्रेटजी लगाओगे भी ना मार्केट में, तो वो काम नहीं करेगी ना। क्योंकि क्या होता है कि आप जब वो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं ना मार्केट में, तो आपको एक पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि वो मार्केट में कैसे काम करती है और आपको उसमें कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, और भाई मैं स्ट्रेटजी बताने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर बता सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर आप स्ट्रेटजी को लगाओगे ना, तो आप सोचोगे कि यार कि मार्केट में जब स्ट्रेटजी लगानी है ना, तो उसके लिए मुझे बड़ा सेटअप होना चाहिए। अगर मेरे पास बड़ा सेटअप रहेगा ना, तो ही मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं आपको क्लियर ही बता देता हूँ ना, कि जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको कोई बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल से भी अगर सेटअप लगाओगे ना, मोबाइल पे स्ट्रेटजी लगाओगे ना, तो मोबाइल से भी आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं लेना है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहना कि यार मुझे अगर ये स्ट्रेटजी लगानी ना, तो मेरे लिए बड़ा सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े सेटअप की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको स्ट्रेटजी को लगाना है और मार्केट में पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो आपको पैसा बनेगा। ठीक है, तो अपन चलते स्ट्रेटजी के बारे में जानने के लिए कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनती है और उसको कैसे मार्केट में काम करती है। ठीक है, तो देखो अपन को सबसे पहले थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में समझना पड़ेगा कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, वो किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि देखो शेयर मार्केट में जब ट्रेडिंग होती है ना, तो ट्रेडिंग को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप जो स्ट्रेटजी लगाओगे ना, तो उस तरीके से आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन क्या करें कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, तो ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में कोई एक व्यापारी है, उसने अगर गेहूं बेचा, तो एक दूसरे व्यापारी ने गेहूं खरीदा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, वैसे ही होती है। जो बीच में एक मार्जिन होता है ना, जैसे कि उदाहरण के हिसाब से कि आपने, जैसे कि आपके पास गेहूं है और गेहूं आपने बेचा। ठीक है, तो आपने गेहूं बेचा 2100 का। ठीक है, 2100 का, मैं उदाहरण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 2100 का गेहूं आपने बेचा सामने वाले को, व्यापारी को। ठीक है, उस व्यापारी ने क्या किया, उस गेहूं को थोड़ा होल्ड किया। ठीक है, 2 से 4 महीने। और जब 2 से 4 महीने होल्ड किया ना, तो उस गेहूं की प्राइस बढ़ गई। तो जब प्राइस बढ़ी ना, तो 2500 रुपये हो गई। ठीक है, तो उसका जो 400 रुपये हुआ ना, वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से मार्केट भी काम करता है। मार्केट भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर आपने कोई स्टॉक्स को बाय किया ना, तो अगर वो ऊपर जाएगा ना, तो आपको पैसा बनेगा। और अगर आपने कोई स्टॉक को शॉर्ट किया ना, तो वो नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, जैसा गेहूं का उदाहरण है ना, ऐसी ट्रेडिंग होती है कि एक में बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, तो उसका जो मार्केट में बाइंग करता है ना, वो अगर उसने बेचा, तो जो सेलर ने बाइंग किया ना, तो उसने और हाई पे बेचा ना, तो उसको भी प्रॉफिट हुआ, और जिसने पहले बेच दिया उसको भी प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से ट्रेडिंग काम करती है। ठीक है, शेयर मार्केट में। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी से आपको ट्रेडिंग करना है और उसी स्ट्रेटजी से आपको पैसा कमाना है। ठीक है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं बताऊँगा आपको ऐसी डायरेक्ट कि वो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, फिर मैं उसका पूरा एक डेमो भी दूंगा। आप ये ध्यान देना, मैं उसका पूरा एक डेमो दूंगा मोबाइल पे कि देखो, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा कि प्रूफ कैसे है मार्केट में जब वो काम करती है ना, तो किस तरीके से काम करती है, और जब मार्केट में वो काम नहीं करती ना, तो कितना आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि देखो मार्केट में दो ही चीज़ होती है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, मार्केट में लॉस होता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी है ना भाई, ये बहुत अच्छी तरीके से अभी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है ना, अभी क्या हो रहा है
कि एक्सपायरी भी थोड़ी बंद हो गई, जो वीकली एक्सपायरी थी ना वो भी बंद हो गई, लेकिन अभी भी वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको वो पूरा स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है भाई कि वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना है, क्योंकि अगर आपकी एक लाइक मिल जाएगी ना तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखो मुझे बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं अगर मैंने एक वीडियो अपलोड किया ना, क्योंकि मेरा वीडियो है ना वो पूरा एक हिंदी में रहता है, और अगर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया ना तो मुझे उसमें से जो लोग वीडियो देखते हैं ना वो जरूर सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भाई नए हो ना तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना आप वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो स्ट्रेटजी। ठीक है, देखो भाई जो स्ट्रेटजी है ना मैं उसको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जरूर पूरी तरीके से समझना चाहिए। अभी आप व्यस्त हो ना तो थोड़ा आप रुक जाओ, लेकिन आपको पूरी तरीके से स्ट्रेटजी को समझना चाहिए। देखो अगर मैंने जल्दी जल्दी कुछ बोल दिया ना और अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप क्या करना है, थोड़ा पीछे करना और उसको समझना है स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट की कैंडल लगाना है। तो आप 5 मिनट की कैंडल लगाओगे ना तो उस पर आपको एक चीज का ध्यान देना है। जब मार्केट ओपन होता है ना, मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 पे। ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया, तो आपने देखो 5 मिनट की कैंडल लगा लिया। ठीक है, स्ट्रेटजी पे ही चल रहा हूँ, आप मैं पूरा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा ध्यान देना है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो ध्यान नहीं दे पाओगे। आप स्ट्रेटजी को सही तरीके से भाई समझो, क्योंकि देखो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि जो स्ट्रेटजी मैं लगा रहा हूँ और जिस स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है ना, तो भाई वो स्ट्रेटजी आपको भी लगाना चाहिए ना, और आप भी उससे पैसा कमाओगे। क्योंकि देखो मार्केट में बहुत पैसा है, आप अगर पैसा कमाओगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको उस स्ट्रेटजी को समझना है। ठीक है, तो देखो 5 मिनट की कैंडल पे काम करना है स्ट्रेटजी पे। ठीक है, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। ठीक है, तो जब 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया ना तो आपको क्या करना है, एक जो 5 मिनट की कैंडल है ना वो पूरा बन जाने दो, बिल्कुल उसमें डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप 5 मिनट की कैंडल बन रही है ना तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट कल कैसा हुआ उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जब पूरी 5 मिनट की कैंडल है उसको पूरा बन जाने दो, पूरा एक 5 मिनट की कैंडल बन जाने दो। ठीक है, जब मार्केट में 5 मिनट की कैंडल बन गई ना तो फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल पे एक नीचे जो लो है ना 5 मिनट की कैंडल पे, उस पे आपको एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, मतलब वहां एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, और जो 5 मिनट की कैंडल का ऊपर का है ना हाई का, वहां एक आपको सपोर्ट खींच लेना। ठीक है, तो ये आपने 2 लाइन खींच लिया, एक मार्केट के नीचे खींच लिया लो पे, और एक मार्केट ने हाई पे है ना तो वहां खींच लिया। ठीक है, 2 लाइन खींच लिया आपने। अभी आपको 5 ही मिनट पे काम करना है, ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ क्या हो गया कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ था और 9:15 से 20 मिनट हो गया। ठीक है, 5 मिनट की पूरी एक कैंडल बन गई। अब आपने जो लाइन खींचा ना, तो अब आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना तो मुझे बाय करना है, और जब मार्केट इसके नीचे आएगा ना तो मुझे सेल करना है। अभी मैं रुको ना भाई, अभी मैं पूरी तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, इसमें एसएल भी बताऊंगा ना, क्योंकि एसएल को भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ एसएल लगाना है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे उदाहरण के हिसाब से 5 मिनट की कैंडल है ना और ऊपर आपने लेके लेन खींचा था, उस लेन को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब मार्केट उसके ऊपर जाएगा ना तो आपको क्या करना है, जो 5 मिनट की कैंडल है ना उसका जो नीचे का है ना लो, वहां आपको एक एसएल लेना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा एसएल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बनाने की संभावना अभी बहुत अच्छी चल रही है। अभी आप मार्केट देखोगे ना, मैं अभी आपको पूरा एक डेमो भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं डेमो बताऊंगा, मतलब आपसे 2 से 3 दिन का मैं डेमो भी दिखाऊंगा किस तरीके से वो स्ट्रेटजी काम कर रही है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गया ना 5 मिनट की कैंडल को तोड़ के, तो वहां आपको एक बाइंग कर लेना है। ठीक है, और जो बाय करना है ना उसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो स्टॉक्स में कर रहे हैं आप, तो स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं आप कि आपने 9:15 पे बाय किया ना, तो अब आपने उसको होल्ड किया। ठीक है, तो होल्ड करना है आपको कितने, 11:30 बजे तक। ठीक है, 11:30 बजे तक आपको होल्ड करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि 11:30 बजे तक, तो आप 11:30 बजे तक ही एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको लगे ना कि मेरा प्रॉफिट हो गया है, जैसे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो फिर आपको ट्रेडिंग बंद कर देना, फिर आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ना ये खाली मॉर्निंग में ही काम करती है और 5 मिनट की कैंडल पे काम करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना। अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आपको ट्रेड करना है। ये तो हो गया भाई स्टॉक्स का। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड से, तो आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये स्ट्रेटजी है ना बहुत अच्छी काम कर रही है मार्केट में। ठीक है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है ना 5 मिनट की कैंडल को तोड़ के, तो वहां आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटजी है ना भाई, ये इंट्राडे पे डिपेंड है। ठीक है, आप ये मत करना आप कि आपने स्विंग ट्रेड बना लिया। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए काम कर रहा है, तो आप समझो कि इंट्राडे में ही स्ट्रेटजी काम कर दी है। ठीक है, तो आपको मार्केट जब 5 मिनट की कैंडल से ऊपर जा रहा है ना तब आपको बाय करना है, और 5 मिनट की कैंडल से नीचे जा रहा है ना रेजिस्टेंस तोड़ के, तो तब आपको शॉर्ट करना है। ठीक, इस समझ में आ रहा है अभी तक आपको समझ में आ रहा है? और नहीं आ रहा समझ में भाई, तो आप मुझे कमेंट करो ना कि क्या समझ में नहीं आया आपको। जो आपको समझ में नहीं आएगा ना भाई, तो मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, क्या भाई आपको समझ में नहीं आया, किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, मैं पूरी तरीके से हिंदी में बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
देखो भाई, ये तो हो गया स्टॉक्स का। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी लगानी है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा स्पीड से ऊपर जाता है और स्पीड से नीचे जाता है, ठीक है। अगर स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पीड में जब ऊपर जा रहा है ना, तभी आपको मार्जिन बढ़ता है, तो तभी आपको अपना टारगेट लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से समझ लेना कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी प्रॉफिट होता है, तो वो आपको ध्यान देना, ठीक है। अब मैं आपको मोबाइल पे लेके चलता हूँ और मोबाइल में पूरा एक डेमो दिखाऊंगा कि मार्केट में जब वो काम करे ना स्ट्रेटजी, तो कितना काम कर रही और कितना आप उसमें प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं अपन मोबाइल पे। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। तो अभी ये आज का दिन है, जैसे कि आज 21 तारीख है, 21 तारीख को ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। तो 21 तारीख को अपन देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया और स्ट्रेटजी जब लगी ना, तो कैसे मार्केट से अपन को पैसा बना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है भाई, मैं तो अभी तक आपको यही बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपने इस स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग किया ना, तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं कहाँ, जहाँ मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो चार्ट खोला ना, ये अप स्टॉक का खोला, ठीक है। तो अगर आपको अप स्टॉक का अकाउंट ओपन करना है ना, क्योंकि देखो अप स्टॉक में क्या ऑप्शन मिलता है, अगर आप यहाँ से जाओगे ना, तो यहाँ आपको देखो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अलग से मिल जाएगा। और जैसे दूसरे ब्रोकर है ना, तो वो क्या करते हैं, वो खुद का चार्ट देते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या है अप स्टॉक में कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा लिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना, देखो मैंने 5 मिनट की कैंडल लगा ली, ठीक है। ये दिख रही है ना आपको 5 मिनट की कैंडल, वो लगा ली, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ना आपको 21 तारीख, ये देख रहे हैं ना नीचे 21 तारीख है, ठीक है। तो 21 तारीख का मार्केट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी कैसे लगानी, ठीक है। अभी आप पूरे तरीके से वीडियो को देखना, ये पूरा एक डेमो है और डेमो की साइट आपको बता रहा हूँ। देखो ये 5 मिनट की कैंडल है ना, इसका आपको क्या करना है, ये 5 मिनट की कैंडल बन गई ना, तो यहाँ आपको एक ऊपर लाइन खींच लेना, ठीक है। और एक क्या करना है आपको नीचे लाइन खींच लेना, ये नीचे लाइन खींच लिया, ठीक है। ये 2 लाइन खींच गए, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं ना, ये 2 लाइन खींच गए, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा करते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन खींच गया मार्केट में 5 मिनट की कैंडल पे, ये 2 लाइन आराम से बन गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता ना, तो आपको यहाँ बाय करना था, और जब मार्केट यहाँ से नीचे आया ना, तो आपको शॉर्ट करना है, और कुछ नहीं करना भाई। और कहीं आपको ध्यान नहीं देना है कि मार्केट में कौन सी न्यूज आ रही, क्या चल रही, नहीं, कुछ नहीं। आपको 5 मिनट की कैंडल पे आप जब उसका रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो तभी आपको मार्केट में बाय या सेल करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ किस तरीके से स्ट्रेटजी काम की वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लगाते हैं रिस्क रिवॉर्ड को, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड को मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट किया ना अपन ने, शॉर्ट किया, तो यहाँ इसके नीचे, ये देख रहे हो ना, इसके नीचे यहाँ कहीं अपन शॉर्ट करते हैं। देखो इसका रेजिस्टेंस तोड़ा ना ये वाला, तो यहाँ अपन शॉर्ट कर दे, ठीक है। और ऐसे अपन ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे ना, तो अगर आपको छोटा ऐसे लेना ना, तो भी आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये लिया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब अपन इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। देखो भाई, तो अब आप समझो कि अपन ने कहाँ शॉर्ट किया था, अपन ने शॉर्ट किया था यहाँ, यहाँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ क्या था, जो ये 5 मिनट की कैंडल दिख रही है ना, ये पूरी 5 मिनट की कैंडल बनी है 21 तारीख को, ठीक है। नया कैंडल बना है सवेरे 9:15 पर, ठीक है। तो यहाँ ये कैंडल बनने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ये लाइन खींचा ना अपन ने, दिख रहा है, इसको तोड़ा, ठीक है। तो जब मार्केट ने इसको तोड़ा ना, तो आपको यहाँ एक शॉर्ट करना था, ठीक है। आपको शॉर्ट करना था इसके यहाँ, ठीक है। तो आपने यहाँ शॉर्ट किया ना, और जब मार्केट में शॉर्ट किया ना आपने, तो देखो क्या हुआ, उसके बाद ही मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। और जब मार्केट अच्छा खासा नीचे आया ना, तो यहाँ से मार्केट 100 से 150, 200, 250 पॉइंट नीचे आ गया। ये देख रहे हैं ना आप, 800 रुपये तक का नीचे आ गया, मतलब 250 पॉइंट आराम से नीचे आ गया, ठीक है। तो जब मार्केट में 2 ही कैंडल, 5 मिनट की कैंडल है ना, जब वो 2 ही कैंडल 250 पॉइंट गिर गई ना, तो भाई अंदाजा लगाओ कि पुट का मार्जिन कितना बढ़ेगा। और जैसे ही पुट का मार्जिन बढ़े ना, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप निकल जाओ और इन्जॉय करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट होता, देख रहे हो ना आप, ये अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था खाली 10 मिनट में। 2 कैंडल बनी थी ना, एक ही कैंडल हो गई थी, एक ही हो गई थी ना, तो 10 मिनट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। और ऐसे आपको लगाना था, जहाँ ये इन्वर्टर टाइप बनाया ना कैंडल, इसके यहाँ ऐसे लगाना था। क्यों ऐसे लगाना था ना, क्योंकि देखो इस स्ट्रेटजी से आपको ऐसे हिसाब से लेना है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से भाई ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। अभी मैं आपको एक दूसरा डेमो दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट डेमो हो गया। अब मैं आपको दूसरा डेमो दिखा रहा हूँ किस तरीके से मार्केट में इस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
अब अपन चलते हैं दूसरे दिन कि दूसरे दिन कैसे मार्केट में काम किया, किस तरीके से इस स्ट्रेटजी ने काम किया है। तो यहाँ क्या होगा कि जो एक कैंडल बनाई ना, तो उसका लो और हाई पे अपन को एक लाइन खींच लेना, ठीक है। तो ऊपर की लाइन अपनी खींची हुई है, अब अपन नीचे को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ऊपर लेके चलते, यहाँ अपन आराम से इसको रख देंगे, ठीक है। अभी आगे का कुछ पता नहीं भाई कि किस तरीके से मार्केट काम किया, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का काम है, अपन को नहीं पता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। कैसा दो ऑप्शन मिल रहा है कि देखो यहाँ क्या होगा कि जो एक कैंडल बनाई ना, इसमें क्या है कि ऊपर ये भरा हुआ है लाल, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं, खाली है, और ऊपर भी खाली है। तो अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मार्केट में मुझे इसका लो हाई कहाँ कैप्चर करना है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से कैप्चर करोगे ना तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन होगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्क थोड़ा बड़ा ले सकते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे कि लेन है ना, इस लेन को क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। मिनट, इसको यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो 5 मिनट की कैंडल ये बन गई, लेकिन बन गई, ठीक है, इस पे तो आपको ट्रेड लेना नहीं। लेकिन उसके बाद 5 मिनट की कैंडल एक और बन गई ये वाली, तो यहाँ कोई रजिस्टर नहीं तोड़ा ना ब्रेकआउट तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ आपको इंतजार करना है। और दूसरी बात, ये भी कैंडल बन गई, तो 3 कैंडल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना। जब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तभी ट्रेड लेना ना, अभी आपको पता नहीं मार्केट कहाँ जा सकता है, तो अभी आपको इंतजार करना। जब मार्केट ने ये देख रहे हो ना आप, चौथी कैंडल, ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल ने क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा ऊपर गया और रजिस्टेंस को तोड़ दिया। जब मार्केट ने इस कैंडल को तोड़ा ना रजिस्टेंस को, तभी आपको यहाँ बाइंग कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ कॉल बाय कर लेना है। और जैसे ही भाई आपको कॉल बाय करना है ना, तो फिर आपको ऐसे लगाना है इसके नीचे। तो मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अलग करता हूँ, और आपको लॉन्ग जाना है और आपको यहाँ बाय करना है, ठीक। देखो यहाँ आपका एसएल आ जाएगा, ठीक है। और रिस्क देखो ये आपको समझना है कि एसएल आपको पहले लगाना है, लेकिन रिवॉर्ड है ना, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का भाई अलग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 2 कैंडल अच्छी खासी बन गई ना, तो अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपको देखो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अब आपको देखो जूम करो, इसको थोड़ा जूम करो, ठीक है। तो देखो अपन ने थोड़ा जूम किया, अपन ने किया था यहाँ बाइंग, ठीक है। और जैसे ही अपन ने बाय किया ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इस लाइन को तोड़ के मार्केट अच्छा ऊपर गया पहली कैंडल, और दूसरी कैंडल भी ऊपर गया ना, तो दूसरी कैंडल में आपका टारगेट बुक हो गया। क्योंकि देखो ये दिख रहा है ना 50,800 पे चला गया, ये दिख रहा है ना आपको 50,800 पे गया मार्केट, ठीक है। और आपने बाय किया था 600 पे, बाय किया था आपने, बाय किया था 600 पे, और मार्केट गया 800 पे, ठीक है। इन 2 कैंडल में मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया, मिनिमम 200 पॉइंट ऊपर गया। और 200 पॉइंट में भाई कॉल का मार्जिन है ना भाई, वो अच्छा खासा बढ़ेगा, और दोनों कैंडल में आपको टारगेट बुक होगा। जब आपको टारगेट बुक हो गया ना, तो यहाँ आपको निकल जाना है, एग्जिट करना है, ये ध्यान देना। क्योंकि मार्केट में अगर आपको 2 से 3 कैंडल में प्रॉफिट हो रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप निकल जाओ और फिर ट्रेड नहीं लेना, ये ध्यान देना। एक ही ट्रेड लिया और फिर ट्रेड नहीं लेना, ये स्ट्रेटजी है ना, बस एक ही बार काम करती है, ठीक है। दिन में आपको एक ट्रेड लेना है और उस स्ट्रेटजी काम करना है। ये तो हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टॉक्स का भी, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे ना कि भाई आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का बता दिया और मैं तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता है, तो मैं आपको स्टॉक्स का भी बताता हूँ। देखो अपन समझते हैं स्टॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान देना कि मैंने स्टॉक्स लगाया ना, ये एयरटेल का लगाया, भारत एयरटेल का, ठीक है। तो एयरटेल का मैंने स्टॉक्स को लगा लिया, ठीक है। और 5 ही मिनट की कैंडल पे आपको स्ट्रेटजी लगानी है, ठीक है। अब 5 मिनट की कैंडल पे स्ट्रेटजी लगानी, स्ट्रेटजी बेसिक काम करेगी जैसी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर दी है। खाली मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, मैं खाली आपको डेमो बता रहा हूँ ना। अगर आप बोल लोगे यार कि मुझे तो पता ही नहीं स्टॉक्स में कैसे काम कर रही, तो देखो स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि जब 5 मिनट की कैंडल बनाई ना ये वाली, ठीक है, इस कैंडल को बना दिया मार्केट ने, तो आपको इसका एक लो खींच लेना है। जैसे कि बड़ी कैंडल है ना, ये ध्यान देना कि यहाँ बड़ी कैंडल बन गई ना, तो आप इसको क्या करो, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो बड़ी कैंडल बन गई ना, तो बड़ी कैंडल पे आपको ध्यान देना है कि जो ग्रीन ग्रीन है ना, लाल है ग्रीन, ठीक है, उस पर आपको लाइन खींच लेना है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ ऊपर ही नीचे 2 लाइन खींच लेते, ठीक है। तो ये लाइन खींच लिया। तो अब आपको क्या करना है, जब मार्केट इसके नीचे आए ना, ये नीचे आ गया, तो तब आपको यहाँ शॉर्ट करना है इंट्राडे में, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाए ना, तब आपको बाइंग करना स्टॉक्स में ही, ठीक है। तो आप यहाँ बाय या शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने यहाँ शॉर्ट किया था, तो अपन यहाँ शॉर्ट कर देते। देखो इस कैंडल पे शॉर्ट किया था, ये वाली कैंडल है ना दूसरी वाली, यहाँ अपन को दूसरी कैंडल पे ही ट्रेड बन गया था, ठीक है। अपन ने शॉर्ट किया था, और ठीक है, यहाँ इसके ऊपर अपन ने ऐसे लगाया था, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा था। 1 मिनट, थोड़ा वो मोबाइल के उससे आगे चला गया, वरना अच्छा चलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अपन इस सबको अलग कर दें, ठीक है। तो अब समझो भाई, तो देखो भाई अब समझो कि जब मार्केट इसके नीचे आए ना,
तो स्टॉक्स में, ठीक है। तो अच्छा खासा नीचे आया, देख रहे हो ना, अच्छा खासा नीचे आया और 21 तारीख का ये भाई, ये देख रहे हो ना, अपडेट 21 तारीख है और 21 तारीख को जब 5 मिनट की कैंडल बनाई और बनाने के बाद स्ट्रेटजी के साथ मार्केट नीचे आ गया, तो इस तरीके से भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई ये आपको स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा, जो अभी मार्केट में अच्छी काम कर रही है और दबा के काम कर रही है और इससे हर कोई पैसा कमा रहा है। जो जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है ना, उसको अच्छा पैसा मार रहा है। तो अगर आपको इस स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना है ना, तो आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है भाई। देखो भाई, ये स्ट्रेटजी है ना, ये मार्केट में तभी काम करेगी तब आपके पास पूरा पेशेंस होगा, ठीक है। तो जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पेशेंस जरूर चाहिए, ठीक है। और आप जब ट्रेडिंग करो ना, तो आपको भी अपने तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, ठीक है। उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।